ठीक है, अभी हम जो है हम ऑलरेडी कह चुके हैं कि चाइनीज़ राइटिंग होती है, चाइनीज़ की जो राइटिंग लैंग्वेज होती है, राइटिंग लैंग्वेज, उसके लिए राइटिंग लैंग्वेज के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं राइटिंग लैंग्वेज। उसके लिए जो चाइनीज़ के लिए वर्ड यूज़ होता है वो होता है हैन यू, हान यू, हान, हान ये बन जाएगा हान और यू, ये बन गया हान यू। उसका मतलब ये है कि राइटिंग जो है वो लैंग्वेज है। और अगर जो है वो हम जो स्पीकिंग चाइनीज़ होती है उसके लिए, स्पीकिंग चाइनीज़ के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं चोंग वन। ये उर्दू में लिखूं तो ये चौन वन। चौन वन का मतलब ये है कि ये जो है वो बोलने और स्पीकिंग, जब हम स्पीकिंग की बात करते हैं, वर्बल जो है वो स्पीकिंग चाइनीज़ की बात करते हैं तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं चोंगवन। और जब हम बात करते हैं रिटन चाइनीज़ की तो उसके लिए हम वर्ड जो है वो यूज़ करते हैं हान यू। ठीक है, अब हम कुछ जो है वो एडजेक्टिव्स देखते हैं कि मसरूफ़ के लिए, बिज़ी के लिए जो वर्ड यूज़ होता है वो होता है मान, क्योंकि हम जी जो है वो उसको, ये साइलेंट होता है ऑलवेज, तो ये बन गया मान, 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 ये वर्ड बन गया मान। और इसको जो है वो चाइनीज़ के अंदर इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब होता है बिज़ी। ठीक है, अब उसके साथ जो है वो एडजेक्टिव के साथ, जैसे मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि यहाँ पे हम ये पू है, भू ये लगा, तो अगर हम इसके साथ जो है वो बू लगा देते हैं, बू मान कर देते हैं, बू मान, तो इसका मतलब ये है कि ये जो एडजेक्टिव है ये नेगेटिव बन जाएगा। बू मान का मतलब ये होगा कि नॉट बिज़ी। ठीक है, और मान का मतलब ये हो गया कि वो बिज़ी, और अगर इसके साथ बू लगा देंगे तो ये बन जाएगा नॉट बिज़ी। ठीक है, सेकंड जो एडजेक्टिव है हम पढ़ते हैं वो है मुश्किल का, डिफ़िकल्ट, मुश्किल। और उसके लिए जो है वर्ड, ये वर्ड जो है वो सिमिलर वैसे ही है जैसे हमने जो है वो जेंडर के लिए यूज़ किया था कि आदमी के लिए नान, लेकिन इसका जो है वो जो इसकी के लिए करेक्टर यूज़ होगा, डिफरेंट यूज़ होगा, और ये वर्ड बनेगा नान, और नान कहते हैं डिफ़िकल्ट। और सिमिलरली अगर हम उसके साथ जो है वो ये बू लगा देंगे तो ये बन जाएगा बू नान। बू नान का मतलब ये हो जाएगा कि मुश्किल नहीं है, नॉट डिफ़िकल्ट। बू नान नॉट डिफ़िकल्ट। ठीक है, तो ये दो जो है हमने जो है एडजेक्टिव जो हैं वो हमने सीखे। ठीक है, मज़ीद हम जो है वो एडजेक्टिव देखते हैं हैन। हैन का मतलब होता है वेरी, बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो अगर हमने जो है, जैसे हमारा वर्ड था हाउ, हाउ कहते हैं गुड को, हाउ कहते हैं गुड को, अगर हम उसके साथ जो है वो हैन लगा देंगे, हैन लगा देंगे तो इसका मतलब बन जाएगा हैन और हाउ, सॉरी गाओ नहीं, हाउ, हाउ एच ए हाउ, जैसे नी हाउ था उसमें हैन हाउ हो गया, तो हैन हाउ का मतलब हो गया वेरी गुड। जैसे आपसे कोई जो है वो पूछता है कि नी हाओ मा, कि आपका क्या हाल है, आप कैसे हो, तो आप कहते हैं हैन हाओ। हैन हाओ मतलब कि मैं जो है वो बहुत अच्छा हूँ, वेरी गुड। ठीक है, या किसी आप बच्चे को जो है वो नी हैन हाओ वेरी गुड। ठीक है, ये उसके लिए यूज़ होगा। जो नेक्स्ट एडजेक्टिव है वो ये है ज़्यादा शो करने के लिए कि जी मैं बिज़ी हूँ, तो बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। बहुत ज़्यादा को यूज़ करने के लिए, टू या ओवर को यूज़ करने के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं थाई, 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 4 टोन्स पे लगी हुई थाई। टी को हम थे कहते हैं तो थाई, थाई, थाई। तो अब मतलब आप, आपसे अगर कोई कहा जाए कि अब पूछे आपसे कि जी आप बिज़ी हैं, तो आप कहते हैं जी कि मैं नहीं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो बिज़ी के लिए हमने जो है वो कहा कि मान जो वर्ड है वो बिज़ी के लिए था चाइनीज़ के अंदर। ठीक है, और उसके साथ हम जो है उसके फ्रंट पे स्टार्ट में हम जो है थाई लगा देते हैं, तो ये बनेगा थाई मान। इसका मतलब हो गया कि टू बिज़ी, बहुत ज़्यादा मसरूफ़ हूँ। ठीक है, तो ये वर्ड जो है वो यूज़ होता है टू बिज़ी।
थाई मान के बाद जो है वो एडजेक्टिव जो है वो यूज़ होंगे। ठीक है, पहला वर्ड है कि था, था बू मान, था बू मान। ठीक है, था का मतलब है वो, और वो भी जो है वो मेल के लिए, लड़का के लिए, ठीक है, किसी मर्द के लिए। था बू मान, बू जो है, बू क्या है कि बू एडवर्ब है और उसके बाद जो है वो एडजेक्टिव है कि जो है वो था, जैसे मैंने कहा बू मान कि वो बिज़ी नहीं है, ही इज़ नॉट बिज़ी। ठीक है, कि वो बिज़ी नहीं है, इसके लिए वर्ड यूज़ होगा था बू मान, और लड़के के लिए। ठीक है, सेकंड जो है वो यही इसी तरह का जो वर्ड है वो ये है था ही बू थाई मान। था जो है वो ही हो गया, और आगे जो है वो इज़, बू जो है वो नॉट, और यहाँ पे जो है वो टू, थाई जो होता है वो टू के मानों में, मच के मानों में आता है, और मान जो है वो बिज़ी को कहते हैं। तो ये वर्ड क्या बन गया, ही इज़ नॉट टू बिज़ी, ही इज़ नॉट वेरी, जो है वो बहुत ज़्यादा जो है बिज़ी नहीं है, ही इज़ नॉट टू बिज़ी। तो इसका ये जो है वो इसका हो गया। अब हमने जो है वो हैन वर्ड एक पढ़ा था, हैन, उसको हम जो है वो मान के साथ लगाते हैं। था जो है वो ही, और ही इज़, हैन जो है वेरी, और मान जो है वो बिज़ी, ही इज़ वेरी बिज़ी, कि वो बहुत ज़्यादा जो है वो बंदा बिज़ी है। उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं चाइनीज़ के अंदर था हैन मान, था हैन मान। ठीक है, अब जो है वो ये वर्ड है किसके अंदर है, था हैन मान, था हैन मान। ही इज़ बिज़ी, ही इज़ बिज़ी, वो मसरूफ़ है। ठीक है, ये जो है था बू मान, ठीक है, वो बिज़ी नहीं है, किताब पढ़ रहा है, रिलैक्स कर रहा है, तो हम कहेंगे था वो बू मान, वो मसरूफ़ नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ये काम कर रही हैं ये ख़ातून, तो उसके लिए एक फ़ीमेल है, तो हम उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे था, और था में यहाँ पे न्यू लगा, तो ये जो है वो बन गया शी। शी इज़ हैन जो है वो मतलब होता है बहुत के मानों में आता है, ज़्यादा के मानों में आता है, तो शी इज़ वेरी, और मान जो है वो मसरूफ़ के, तो ये बन गया शी इज़ वेरी बिज़ी, शी इज़ वेरी बिज़ी। था हैन मान, था हैन मान। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो जो है वो म्यूज़िक सुन रही हैं, बिज़ी बिल्कुल नहीं है, तो इसके लिए हम वर्ड यूज़ करेंगे था बू मान, था बू मान, था बू मान, कि वो जो है बिल्कुल बिज़ी नहीं। था जो है वो शी के लिए लफ्ज़ यूज़ हुआ, बू जो है वो नॉट के लिए, और मान जो है वो मसरूफ़ के लिए, तो वो बिल्कुल वो मसरूफ़ नहीं है, था बू मान। ठीक है, अब हम जो है वो कुछ वर्ड्स और देखते हैं जिसके अंदर सब्जेक्ट, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव्स हैं। ठीक है, हैन यू, मैंने कहा स्पीकिंग चाइनीज़ के लिए जो चाइनीज़ होती है, राइटिंग चाइनीज़ होती है, रिटन चाइनीज़ होती है, जो लिखे हुए करेक्टर्स वाली चाइनीज़ होती है, उसके लिए हम हान यू इस्तेमाल करते हैं। हान यू, और जो है वो बू, और नान हमने कहा था डिफ़िकल्ट, मुश्किल के लिए, तो हैन यू बू नान, इसका मतलब ये है कि चाइनीज़ जो है, चाइनीज़ इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, कि चाइनीज़ जो है वो मुश्किल नहीं है। ये हो गया हैन यू बू नान, कि चाइनीज़ की जो राइटिंग है वो मुश्किल नहीं है, हैन यू बू नान। ठीक है, अब जो है वो हमने वो इसको, मतलब ये तो बू नान था कि मुश्किल नहीं, हम अगर इसको बिल्कुल ही जो है वो इसके साथ ऐसा एडजेक्टिव लगा दें कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि हैन यू चाइनीज़ हो गया, बू का मतलब हो गया नहीं, और थाई का मतलब है कि ज़्यादा, और नान के चाइनीज़ इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, चाइनीज़ इज़ नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, हैन यू बू थाई नान, कि चाइनीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब हैन यू चाइनीज़, हैन नान बहुत मुश्किल, मतलब आपसे कहा जाए कि चाइनीज़ जो है वो मुश्किल है जो है, तो आपके उसका जो है वो जवाब ये होगा कि जो है वो चाइनीज़ मुश्किल नहीं है, या चाइनीज़ बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, या सवाल ये होता है कि चाइनीज़ जो है वो
काफ़ी मुश्किल है, तो ये आंसर हो सकते हैं। तो अगर आप कहेंगे जो काफ़ी मुश्किल है तो हम कहेंगे हैन यू हैन नान, हैन यू, ठीक है, ये वर्ड हो गया हैन यू चाइनीज़। था जो है वो था शी, और नान जो है वो जेंडर के लिए, मेल के लिए। हैन जो है वो बहुत, नान जो है ये वाला जो नान है, ये नान, ये भी नान है वो भी नान है, ये जो नान है ये है डिफ़िकल्ट के लिए, मुश्किल के लिए। ये मान जो है ये है बिज़ी होने के लिए। ये थाई है, ये टू मच के मानों में, ज़्यादा के मानों में जो है ये आता है। तो ये जो है वो हमने वर्ड्स कुछ जो है वो सीखे, इसकी हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, अब हम इसके फ्रेज़ बनाते हैं। हैन मान, हैन कहते हैं ज़्यादा को और मान कहते हैं बिज़ी को। हैन मान बहुत ज़्यादा बिज़ी, ज़्यादा बिज़ी। हैन मान बहुत बिज़ी, ठीक है। हैन बहुत ज़्यादा, नान मुश्किल, हैन नान, हैन नान बहुत मुश्किल, ठीक है। हैन नान ये बन गया बहुत मुश्किल, ठीक है। अब वर्ड आगे देखते हैं। बू नान, बू नान का मतलब है मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं, नॉट डिफ़िकल्ट, मुश्किल नहीं। बू थाई नान, बू थाई नान बहुत ज़्यादा मुश्किल, बहुत जो है वो ये ज़्यादा के माना में हो गया, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, कि बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं हो तो उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं बू थाई नान, नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, ठीक है। अब ये हो गया बू ना, बू मान, बू मान, बू कहते हैं नॉट को, नहीं को, और जो है मान कहते हैं बिज़ी को, नॉट बिज़ी, तो उसके लिए बू मान। और जो है वो बू थाई मान, नॉट वेरी बिज़ी, उसके लिए वर्ड होगा बू थाई नान।